हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम पर जो था नोटिंग चार्ज का हमने क्वेश्चन देखा था। तो टोटल हम लोगों ने अभी 7 एंट्रीज देखी हैं कि जिनमें सबसे पहला एंट्री है सेल परचेस की, बिल ड्रॉन की, ऑनर की एंट्री है। फिर उसके बाद ये एंट्री डिसऑनर की है और ये नोटिंग चार्ज की एंट्री। फिर उसके बाद हमने 2 एंट्री एक्स्ट्रा देखी थी हमने सैटरडे को, जब ड्रॉवर को पार्ट या हाफ पेमेंट करेगा तो कैश बैंक टू ड्रॉई एंड ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और फिर इंटरेस्ट की एंट्री है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। अब ये दो जो एंट्री है ये सम्स में आगे आएगा करते टाइम में, लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग हमारा टाइप सेकंड है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 4 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं: रिटेन्ड बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अभी जो हम लोगों ने ये जो 5 एंट्रीज देखी ना, इसको हम लोग बोलेंगे रिटेन्ड बिल। ये रिटेन्ड बिल के क्वेश्चंस थे। रिटेन्ड बिल का मतलब क्या होता है कि ड्रॉवर ड्रॉई पे बिल बनाता है, ड्रॉई साइन करता है, बिल ड्रॉवर को देता है वो, और ड्रॉवर फिर बिल को संभाल के रखता है। संभाल के रखने को ही रिटेन्ड बोलते हैं। फिर बाद में ड्रॉवर ड्यू डेट में ड्रॉई के पास जाएगा। ड्रॉई ने अगर पैसा दिया तो ऑनर हो गया, नहीं दिया तो फिर डिसऑनर हुआ और फिर नोटिंग चार्ज। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड बिल। रिटेन मीन्स बिल को संभाल के रखना, ठीक है। और ड्यू डेट में ड्रॉवर जो है बिल ड्रॉई को प्रेजेंट करेगा, जाके मतलब दिखाएगा कि भैया आज आपको पैसा देना था, और ड्रॉई ने पैसा दिया तो फिर ऑनर हो गया, नहीं दिया तो डिसऑनर हो गया और फिर नोटिंग चार्ज। तो ये रिटेन बिल था। अभी हमारा आज जो हम लोग देखने वाले हैं नया, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये हमारा टाइप सेकेंड है। ये रिटेन बिल जो हमने पढ़ा ये हमारा टाइप फर्स्ट है। तो इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा एंट्रीज को। तो अभी हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब क्या है? अभी सपोज ड्रॉवर है, उसने ड्रॉई पर बिल बनाया है 2 महीने के लिए 10,000 रुपये का, ठीक है। ड्रॉवर ने ड्रॉई पर बिल बनाया है 10,000 रुपये का 2 महीने के लिए। तो ड्रॉवर को ड्रॉई से पैसा कब मिलेगा? 2 महीने के बाद में, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही अगर ड्रॉवर को पैसों की बहुत अर्जेंट ज़रूरत हो जाती है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो बिल को बैंक में क्या कर सकता है? डिस्काउंट कर सकता है। क्या करता है? उसको बैंक में डिस्काउंट कर सकता है। बैंक उसको उसी वक्त पैसा देगा, कुछ मामूली रकम कट कर कर, ठीक है। और बाद में ड्रॉई से पैसा बैंक ले लेगा, ड्यू डेट में पूरा पैसा लेगा। जैसे कि एग्जांपल कि ड्रॉवर ने ड्रॉई पर 10,000 का बिल बनाया 2 महीने के लिए, लेकिन ड्रॉवर को 1 हफ्ते के बाद ही पैसे का ज़रूरत पड़ गया। तो वो जो बिल है ड्रॉई ने जो सही किया है, साइन किया है, वो बिल बैंक के पास ले जाएगा, बैंक को जाके दे देगा वो बिल, और बैंक उसको लेट अस सपोज 100 रुपीज़ कट करके 9,900 ड्रॉवर को दे रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो जब भी ड्रॉवर को पैसे का ज़रूरत है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो बिल को बैंक में डिस्काउंट करेगा। तो बैंक कुछ मामूली रकम कट करके बाकी पैसा ड्रॉवर को दे देगा उसी वक्त, और बाद में ड्रॉई से ड्यू डेट में बैंक जो है वो पूरा पैसा लेगा। तो अब इसमें ड्रॉवर का क्या फ़ायदा है? ड्रॉवर का फ़ायदा ये है कि जो पैसा उसको 2 महीने बाद मिलने वाला था वो उसको अभी मिल गया, उसका काम हो गया। बैंक को फ़ायदा ये हुआ कि उसने 9,900 रुपये दिया, 100 रुपये कट करके दिया, और ड्रॉई से पूरा पैसा लेगा। ड्रॉई को कोई फ़ायदा नहीं है, ड्रॉई को तो पे करना ही था पैसा, वो ड्रॉवर को पे करता है या बैंक को पे करे, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मीन्स व्हाट? व्हेनेवर ड्रॉवर इज इन नीड ऑफ फंड्स and if he is having that bill, so he has a option to discount that bill with the bank. The bank, after deducting certain nominal charges, pays the amount to drawer, and on due date the bank collects the full money from the drawee. तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अलग अलग टाइप है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है कि ड्रॉवर को पैसे का ज़रूरत है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो बिल को बैंक में डिस्काउंट कर सकता है और वो पैसा ले सकता है टाइम से पहले अगर ज़रूरत है तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर ड्यू डेट तक रुकेगा वो। लेकिन अगर उसको पैसे की ज़रूरत है अर्जेंटली तो बिल को बैंक में क्या करेगा? डिस्काउंट करेगा।
तो जब ड्रॉवर बिल बैंक में डिस्काउंट करता है तो उसके बुक में एंट्री आएगा, ये ड्रॉवर का बुक है, ये ड्रॉई का बुक है। तो जब ड्रॉवर बिल बैंक में डिस्काउंट करता है तो देखो, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक, ड्रॉवर ही बिल को बैंक में डिस्काउंट कर सकता है, ड्रॉई बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब ड्रॉवर बिल डिस्काउंट करेगा तो ड्रॉवर अपने बुक में एंट्री पास करेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये हमारी एंट्री है। अब जैसे मान लो 10,000 का बिल था, ड्रॉवर को पैसे का ज़रूरत था तो उसने डिस्काउंट किया बैंक में, बैंक ने उसको 9,900 दिया, तो हम कैश बैंक के सामने लिखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल 9,900। कितना पैसा बैंक ने उसको नहीं दिया, 100 रुपया, एक्सपेंस है उसका, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डिस्काउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया। तो यहाँ पर डिस्काउंट के इधर आ जाएगा 100 रुपीज़। बिल रिसीवेबल, बिल के आगे इधर आएगा, पूरा अमाउंट आएगा बिल का, टोटल 10,000। जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए। तो जब भी ड्रॉवर बिल को बैंक में डिस्काउंट करता है तो ड्रॉवर अपने बुक में एंट्री पास करेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जितना नहीं मिला, टू बिल रिसीवेबल, बिल की टोटल रकम। नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पर, बीन बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। तो जब भी ड्रॉवर बिल बैंक में डिस्काउंट करेगा तो एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, जितना पैसा मिला कैश बैंक डेबिट के सामने, जितना नहीं मिला डिस्काउंट अकाउंट डेबिट के सामने, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टोटल रकम। और ड्रॉई की बुक में आएगा नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉई को पता ही नहीं है ड्रॉवर ने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया है। वो तो ड्रॉवर बाद में जाएगा और फिर ड्रॉई को बताएगा, तब उसको मालूम पड़ेगा। तो जब भी ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो बिल को बैंक में क्या कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और इधर आएगा नो एंट्री। ठीक है, तो ड्रॉवर ने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया और बैंक से पैसा ले लिया अब, और फिर अब जाता है वो ड्रॉई के पास में, उसको बोलेगा कि देख भाई, मुझे पैसे का ज़रूरत था, मैंने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया है, और अब तू पैसा जो है बैंक से ले लेना, मुझे ज़रूरत था पैसा, मैंने बिल बैंक में डिस्काउंट किया, बैंक ने मुझे पैसा दे दिया है, और अब ये तेरा ड्यूटी है कि तू जाके बिल को बैंक में पैसा जो अमाउंट है उसको पे करना। अगर ड्रॉई ने बैंक में पैसा पे किया, ड्रॉई पूरा ही बिल का अमाउंट पूरा पे करेगा, यानी पूरा 10,000 इस केस में। अगर ड्रॉई ने बैंक को पैसा पे किया तो हम बोलेंगे कि डिस्काउंट के बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है, जनरल एंट्री है, व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत ही वास्ट टॉपिक है और जनरल एंट्रीज का बायआउट होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें सिचुएशन अलग अलग आते हैं। रिटेन बिल आता है, फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, सब हर टाइप में ऑनर है, डिसऑनर है और नोटिंग चार्ज है। तो ये हमको क्वेश्चन रीड करके हमको समझना पड़ता है इसमें कि बिल डिस्काउंट होकर ऑनर हो रहा है या रिटेन्ड बिल ऑनर हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, तो हमको समझना पड़ता है। तो सम्स प्रैक्टिस करेंगे तो हमको समझ में आ जाता है। तो जब बिल डिस्काउंट किया, कैश बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, नो एंट्री। और बाद में ड्रॉई के पास में गया ड्रॉवर, उसको बोला कि देख भाई, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया है, और अब तू पैसा जो है वो किसको पे करेगा, बैंक को। और अगर ड्रॉई ने मान लो बैंक को पैसा पे किया तो ड्रॉवर की बुक में आ जाएगा नो एंट्री। नो एंट्री इसलिए आएगा क्योंकि ड्रॉवर ने तो पैसा बैंक से ले लिया, अब वापस तो उसको मिलने वाला है नहीं, तो उसके बुक में आएगा नो एंट्री। ओके, और ड्रॉई अपने बुक में एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। हम खाली कैश भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी खाली कैश भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट कैश और बैंक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पर, बीन डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो ये हमारा डिस्काउंटिंग का है, इसमें डिसऑनर भी है, नोटिंग चार्ज भी है, देखेंगे जैसे जैसा सम्स आगे प्रोग्रेस करेगा। तो फिलहाल हमारा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल
जब ड्रॉवर बिल को बैंक में डिस्काउंट करता है तो एंट्री है कैश बैंक डेबिट जितना मिला, डिस्काउंट डेबिट जितना नहीं मिला, टू बिल रिसीवेबल बिल का टोटल रकम, नो एंट्री। और बाद में वो ड्रॉई के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने बिल जो है बैंक में डिस्काउंट किया है और अब तू जो है पैसा किसको पे करेगा, बैंक को। और ड्रॉई ने पे किया तो हमारा ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री और इधर आएगा बिल्स पेबल टू कैश बैंक अकाउंट। ओके, तो ये डिस्काउंट का एंट्री है। और अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग ने क्वेश्चन लिखा है, ऑन 1 September 2019 राजा सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू रानी। ऑन द सेम डेट रानी एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months. The bill was discounted with the bank for ₹9,900. On the due date, the bill was honored. तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, सेल परचेस का और बिल ड्रॉन का एंट्री तो हर सम्स में कॉमन ही रहता है, तो हम लोग को वैसे ही पास करना पड़ेगा। हम 4 एंट्री पास करेंगे इसमें। सबसे बोला कि 1 सितंबर को राजा ने गुड सोल्ड किया 10,000 का रानी को, तो राजा ड्रॉवर है, रानी ड्रॉई है, सेल परचेस की एंट्री आएगी पहली। उसी दिन ऑन द सेम डेट रानी ने बिल एक्सेप्ट किया। अब उसने बिल एक्सेप्ट किया मतलब क्या, राजा ने बिल बनाया और तभी उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो बिल ड्रॉन बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री आएगी। बाद में हमको बोला है द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, और उसी दिन ड्रॉवर को अर्जेंटली पैसे का जरूरत पड़ा तो उसने बिल को बैंक में क्या किया, डिस्काउंट किया 9,900 पे। 9,900 पे डिस्काउंट किया, इसका मतलब ये है कि बैंक ने उसको 9,900 रुपया दिया, 100 रुपया काट कर 9,900 उसको हाथ में दिया। इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट किया मतलब। और बाद में ड्यू डेट में बिल क्या हुआ, ऑनर हुआ, यानी जो बिल बना था 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद ड्रॉई ने जो है वो बैंक को पैसा पे कर दिया, मतलब ऑनर कर दिया। तो ये हमारा सिचुएशन है। 4 एंट्रीज हमको पास करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहली एंट्री हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें 1 September 2019, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 मीन्स सितंबर 2019। हमारा एंट्री है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ड्रॉई यानी कौन है, रानी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसमें रानी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट हमारा आएगा 10,000। सेम अमाउंट यहाँ पर भी 10,000। नरेशन लिखेंगे इधर, बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, ड्रॉई टू सेल्स और परचेज टू ड्रॉवर, ये एंट्री है। तो यहाँ पर 1 September 2019 ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉई मीन्स ड्रॉई की जगह पर हमने रानी का नाम लिखना है। ठीक है, अब इसने बेचा तो इसने खरीदा, तो उसके बुक में भी एंट्री पास होगी। अब वो खरीदेगा तो एंट्री क्या पास करेगा अपने बुक में, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। तो ड्रॉवर कौन है यहाँ पर, राजा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें राजा अकाउंट। अमाउंट हमेशा की तरह 10,000 रुपीज, 10,000। नरेशन इधर आ जाएगा इसमें, बीन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे हमने किया। तो सबसे पहले सेल परचेज का एंट्री हुआ, ये बिल ड्रॉन बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री हमने पास किया। उसके बाद हमको बोला है ऑन द सेम डेट, यानी उसी दिन रानी ने बिल एक्सेप्ट किया 2 महीने के लिए। अब रानी बिल एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब राजा बिल बना रहा है, तो ऑन द सेम डेट मतलब वही 1 September 2019। अब ये जब बिल बनाएगा तो अपने बुक में एंट्री लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। तो ड्रॉई, इन प्लेस ऑफ ड्रॉई यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ड्रॉई, दैट इज रानी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रानी 10,000। सेम यहाँ पर 10,000। नरेशन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें बीन बिल ड्रॉन, और यहाँ पर भी अभी बिल बनाया, इसने एक्सेप्ट किया, इसने तो एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री लिखेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ड्रॉवर के जगह पर ड्रॉवर का नाम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसमें राजा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 रुपीज। यहाँ पर भी 10,000। नरेशन इधर आएगा बीन बिल एक्सेप्टेड। तो इसने बिल बनाया, इसने बिल एक्सेप्ट हुआ। तो हम लोग को 2 लाइन हमने पढ़ा, 2 एंट्री पास किया। सेल परचेज की एंट्री हुई,
बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेंस का भी एंट्री हमने पास किया। अब हमको बोला क्या है कि द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब ड्रॉवर को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बिल को बैंक में क्या किया, डिस्काउंट किया। कितने पे डिस्काउंट किया, 9,900 पे। 9,900 पे डिस्काउंट किया, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने उसको 100 रुपया कट करके, जो कि डिस्काउंटिंग चार्ज है, उसको कट करके 9,900 उसको दिया। तो उसको पैसे की अर्जेंटली ज़रूरत है, तो जिस दिन बिल बना उसी दिन उसने बिल को क्या किया, ड्रॉवर ने क्या किया, उसको बैंक में डिस्काउंट किया। एक बात ध्यान दो, जो बिल डिस्काउंट जो करना है वो सिर्फ ड्रॉवर ही बिल डिस्काउंट कर सकता है, क्योंकि ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत रहती है, वही बिल डिस्काउंट कर सकता है। ड्रॉई बिल डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं करता है।